सौतेली माँ का कहर, बेटियों पर आधारित कहानी। गांव के एक किनारे पर बसे छोटे से घर में राधा और पूजा अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहती थी। उनकी माँ का देहांत तब हुआ था जब राधा सिर्फ 10 साल की थी और पूजा 7 साल की। उनके पिता मोहन ने अकेले दोनों बेटियों की परवरिश करने की कोशिश की, लेकिन समाज के दबाव और घर के कामों के लिए किसी का सहारा पाने के लिए उन्होंने गांव की ही एक महिला कमला से शादी कर ली। कमला दिखने में सीधी सादी और समझदार लगती थी, लेकिन उसका दिल कठोर और स्वभाव कड़वा था। वह अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखती थी। मोहन को यह समझने में देर नहीं लगी, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। नया रिश्ता, नई मुश्किलें। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चला। कमला ने राधा और पूजा के साथ प्यार का नाटक किया, लेकिन जैसे ही उसने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली, उसका असली चेहरा सामने आने लगा। राधा और पूजा को हर वक्त काम में लगाया जाने लगा। सुबह से शाम तक वे घर के काम करती, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना और यहाँ तक कि खेतों में भी मजदूरी करनी पड़ती। अगर कभी कोई काम गलत हो जाता, तो कमला उन्हें मारती और गालियां देती। पिता की मजबूरी। मोहन को अपनी बेटियों पर हो रहे अत्याचार की भनक थी, लेकिन वे अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कुछ नहीं कर पाए। कमला हर बार अपने व्यवहार को सही ठहराती और मोहन को चुप करा देती। अगर मैं इन लड़कियों को अनुशासन नहीं सिखाऊंगी, तो ये आवारा हो जाएंगी, वह कहती। मोहन पूरे दिन खेतों में मेहनत करते और घर लौटकर यह सोचते कि उनकी बेटियां ठीक हैं। लेकिन सच तो यह था कि राधा और पूजा का बचपन अंधकार में डूब गया था। कमला का अत्याचार बढ़ता है। समय के साथ कमला का व्यवहार और भी कठोर होता गया। वह राधा और पूजा को पर्याप्त खाना नहीं देती थी। दोनों बहनें अक्सर भूखी सो जातीं। उनकी पढ़ाई छुड़ा दी गई, ताकि वे पूरे समय घर के कामों में लगी रहें। एक दिन राधा ने विरोध करने की कोशिश की। उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, हमें भी स्कूल जाने दो। हम पढ़ाई करके बड़े होकर आपका सहारा बनेंगे। लेकिन कमला ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम लड़कियां हो, तुम्हारा काम घर संभालना है, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। गांव वालों की चुप्पी। गांव के लोग राधा और पूजा की हालत देखकर चिंतित थे, लेकिन कोई भी कमला के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कमला के तेजतर्रार स्वभाव और तीखी जुबान के कारण सभी उससे डरते थे। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला, दादी अम्मा, ने राधा और पूजा से बात की। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान सब देखता है। तुम्हारी मेहनत और सहन शक्ति रंग लाएगी। कभी हार मत मानना। आशा की किरण। राधा और पूजा के लिए आशा की किरण तब जगी, जब उनके स्कूल के शिक्षक विनोद सर उनकी जिंदगी में आए। विनोद सर ने एक दिन राधा और पूजा को गांव के कुएं पर रोते हुए देखा। उन्होंने उनकी हालत के बारे में पूछा। पहले तो दोनों बहनें डर गईं, लेकिन जब विनोद सर ने उन्हें भरोसा दिलाया, तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। विनोद सर ने फैसला किया कि वे इन लड़कियों की मदद करेंगे। बदलाव की शुरुआत। विनोद सर ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से बात की और राधा और पूजा को वापस स्कूल भेजने की योजना बनाई। उन्होंने मोहन को समझाया कि बेटियों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। मोहन ने कमला से सख्ती से कहा, अब से मेरी बेटियां स्कूल जाएंगी। अगर तुमने रोका, तो यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। कमला ने मोहन के गुस्से को देखकर अपनी चाल बदली और दिखावा किया कि वह उनकी पढ़ाई के खिलाफ नहीं है। लड़ाई अभी बाकी थी। हालांकि राधा और पूजा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन घर में उनका संघर्ष जारी रहा।
कमला उन्हें पढ़ाई के लिए समय नहीं देती थी और उन्हें देर रात तक काम करवाती थी। एक दिन राधा ने हिम्मत करके गांव के पंचायत में अपनी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पंचायत के सदस्यों ने कमला को बुलाया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे सजा दी जाएगी। संघर्ष से सफलता तक। धीरे धीरे राधा और पूजा ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी लगन देखकर विनोद सर ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का इंतजाम किया। कुछ साल बाद राधा एक शिक्षिका बनी और पूजा ने नर्सिंग का कोर्स पूरा किया। दोनों बहनों ने अपने पिता को शहर में अपने साथ ले लिया। कमला का अकेलापन। कमला, जो कभी अपनी सौतेली बेटियों पर अत्याचार करती थी, अब अकेली रह गई थी। गांव वालों ने उसे समझाया कि उसने अपनी जिंदगी में जो बोया वही अब काट रही है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। राधा और पूजा ने अपने संघर्ष और मेहनत से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। यह भी दिखाता है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे वह घर के भीतर ही क्यों न हो। समाप्त।